हेलो फ्रेंड्स, आई हियर यू के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। तो यूसेंग उस कपल शो के लिए एक मीटिंग रखा रहता है जिसमें लीजी और यूसेंग के असिस्टेंट के बीच में बहस हो जाती है। एक्चुअली वो असिस्टेंट दूसरे शो की कॉपी की हुई चीजें ही इस शो में डालना चाहती है ताकि इस शो को अच्छी टीआरपी मिल सके, लेकिन लीजी का कहना रहता है कि उन्हें यूनिक आइडिया सोचना चाहिए और अपने शो में कुछ अलग करना चाहिए। लेकिन यूसेंग अपनी असिस्टेंट का साथ देता है। वो लीजी से कहता है कि उसकी असिस्टेंट ही इस शो के लिए स्पॉन्सर ढूंढ कर ले आई थी और ये सुनकर लीजी हर्ट हो जाती है। वो कहती है कि तुम सिर्फ पैसों के पीछे ही भाग रहे हो, उन प्रिंसिपल्स का क्या जिन्हें तुम कभी फॉलो किया करते थे। लीजी वो काम छोड़ देती है और साथ ही वहाँ पर अपनी नौकरी भी, क्योंकि वो इस तरीके से अपने प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाकर काम नहीं कर सकती थी। यूसेंग भी इस वजह से अपसेट होता है, लेकिन वो लीजी को नहीं रोक पाता है। इधर इस बीच में सुवे अर्डो के घर गया रहता है उसे वापस अपने घर लाने के लिए। तो अर्डो की मॉम सुवे से कहती हैं कि इस समय अर्डो काफी परेशान चल रही है तो वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। वो सुवे को खाना भी खिलाती हैं और सुवे वो खाना एंजॉय भी करता है, लेकिन अभी भी वो सुवे को अपना दामाद नहीं बनाना चाहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये गरीब है। अर्डो सुवे के घर आती है। वो अपना कमरा देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि सुवे ने कमरा एक लड़की के पसंद के हिसाब से ही सजाया था। आगे अर्डो सुवे के वर्कशॉप पे जाती है जहाँ वो लूलो को देखकर शॉक्ड होती है। एक्चुअली लूलो वहाँ पर काम के बहाने से पहुंची रहती है, लेकिन सुवे एक बार फिर से उसे कोई भाव नहीं दिया था। सुवे लूलू के वहाँ होने का रीजन अर्डो को एक्सप्लेन करने जाता है तो अर्डो उसे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा प्रोफेशनल हो। सुवे इस बात से अपसेट होता है कि अर्डो उसके दिल की फीलिंग्स नहीं समझ रही है। उसे ऐसा लग रहा है वो ये सब शो की वजह से कर रहा है। तो आगे लीजी अर्डो को बता दी रहती है कि मैं अब इस शो का हिस्सा नहीं रहूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इस शो का हिस्सा रहो और जीतो। तो अर्डो काम पे जाती है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है तो लिटियान केयर करते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी वहाँ पर आगे सुवे भी पहुँच जाता है और वो अर्डो को घर लेकर जाने लगता है तो लिटियान कहता है लगता है तुम्हें काफी फुर्सत है। तो सुवे जवाब देता है मैं चाहे जितना ही बिजी क्यों न रहूं, लेकिन मैं इसके लिए फ्री हूँ। तो आगे फाइनली कपल शो की शूटिंग शुरू होती है और पहले शूट में अर्डो और सुवे को एक दूसरे की आंखों में देखना रहता है, बातें करनी रहती हैं और उसके बाद एक फाइनल शॉट रहता है जिसमें उन्हें किस करना था। तो अर्डो को एक बार फिर से हाइट कम होने की वजह से प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टर भी परेशान होकर सुवे से कहता है कि तुम थोड़ा सा झुक क्यों नहीं जाते। तो सुवे फाइनली झुकता है, लेकिन अर्डो उसे किस नहीं कर पाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शाई होती है। तो सुवे ही उसे किस कर देता है। आगे अर्डो की मॉम के पैर में चोट आ गई रहती है गिरने की वजह से, तो अर्डो और सुवे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। आगे फिर घर पे अर्डो अपनी और सुवे की केमिस्ट्री शो में देखकर खुश होती है तो सुवे कहता है ये इनफ नहीं है, तुम्हें अपने पैशन के लेवल को थोड़ा और बढ़ाना होगा। अर्डो कहती है कैसे, तो वो कहता है तुम्हें मेरा पूरा नाम लेने की जगह सिर्फ मेरा नाम बुलाना होगा। उसके बाद अर्डो ऐसा करने की प्रैक्टिस करती है, लेकिन जब सुवे अर्डो का नाम प्यार से बुलाता है तो वो सुनकर काफी सरप्राइज्ड हो जाती है। इधर लीजी यूसेंग के घर आती है तो वो एक बार फिर से असिस्टेंट को देखकर शॉक्ड होती है। वो बताती है कि यूसेंग काफी ड्रंक है। उसके बाद वो चली जाती है। आगे जब यूसेंग होश में आता है तो वो लीजी को देखता है। लीजी उससे कहती है कि वो शो में अर्डो का ध्यान रखेगा। उसके बाद फाइनली लीजी अपने प्यार का इजहार यूसेंग से करती है और उसे बता देती है कि वो उससे प्यार करती है। वो जब उसके बारे में पूछती है तो यूसेंग कह देता है मुझे नहीं पता और लीजी हर्ट हो जाती है और उसका हार्ट ब्रेक भी होता है। वो वहाँ से वापस चली आती है। तो सुवे अर्डो के मॉम का ध्यान रखने के लिए उन्हें अपने घर ले आता है और अर्डो की मॉम उसका बड़ा सा घर देखकर शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उनका होने वाला दामाद बहुत ही अमीर है। और फिर क्या वो बिल्कुल पलट जाती हैं और सुवे को एक अच्छे दामाद की तरह ट्रीट करने लगती हैं। वो अर्डो के ऊपर भी नाराज होती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि सुवे कोई मामूली सा कारपेंटर नहीं बल्कि इतना अमीर आदमी है। और अर्डो और सुवे के बीच में नजदीकियां बढ़ती रहे, इसलिए उसकी मम्मी उन लोगों को प्राइवेसी देने के लिए वहां से चुपचाप चली भी जाती हैं। तो आगे सुवे अर्डो की मॉम से मिलने जाता है। उसकी मॉम उससे काफी अच्छा बिहेव करती हैं, तो सुवे को भी समझ में आता ही है इनके पलटने का राज। खैर वो जब देखता है कि अर्डो की मॉम उसके लिए फल काट रही हैं, तो वो चॉपिंग बोर्ड देखने के बाद कहता है कि इसकी लकड़ी काफी अच्छी है और मैं इसे आपसे खरीदना चाहता हूँ।
वो उस मामूली से चॉपिंग बोर्ड की अच्छी खासी रकम देकर उसे अपने घर ले आता है। और जब अर्डो कहती है कि ये तो बिल्कुल मेरे घर वाले बोर्ड जैसा है, तो सुवे मजाक में कहता है कि हाँ, तुम्हें मेरे घर का पसंद नहीं आया था ना, इसीलिए मैं तुम्हारे घर से खरीद कर लाया हूँ। सुवे अर्डो को शॉपिंग करने के लिए ले जाता है और वो एक दूसरे को ड्रेसेस पहनकर दिखाते हैं। अर्डो को जब पता चलता है कि उन्हें नेक्स्ट शूट के लिए हिस्टोरिकल ड्रेसेस पहनने होंगे, तो वो काफी एक्साइटेड होकर ये खबर सुवे को सुनाती है। तो सुवे ने उसे जो कुछ भी अब तक सपोर्ट किया है उसके लिए वो उसे थैंक्स भी कहती है। तो सुवे फाइनली अपनी फीलिंग्स दिखाने की थोड़ी कोशिश करता है और उसके क्लोज होता है, लेकिन अर्डो पीछे हट जाती है। तो आगे अर्डो अपने वॉइस ओवर के लिए ऑडिशन देने गई रहती है और वहाँ पर जजेस में से एक रहता है सुवे। एक्चुअली फ्रेंड्स, सुवे एलन के नाम से फेमस रहता है, जो कि एक म्यूजिक कंपोजर रहता है, लेकिन इस बारे में अर्डो को नहीं पता रहता है कि वो जिस एलन की फैन है वो कोई और नहीं बल्कि सुवे ही है। तो लुलू भी वहाँ पर कवर करने के लिए पहुंची रहती है। वो अर्डो को देखने के बाद उसे इग्नोर करती है और उसे कैमरे में भी नहीं आने देना चाहती है। ऑडिशन के दौरान अर्डो ये जानकर शॉक्ड होती है कि सुवे ही एलन है। वहीं सुवे बाकी जजेस को बताता है कि यहाँ कुछ टेक्निकल इशू है, इसे ठीक करना चाहिए। ऑडिशन के बाद लुलू ये ड्रामा क्रिएट करती है कि सुवे के साथ रिलेशन होने की वजह से अर्डो को यहाँ पर काम मिलेगा, लेकिन फिर बाकी के जजेस ये बात क्लियर करते हैं कि अर्डो को ये काम उसके टैलेंट की वजह से मिला है। वो सुवे से कहते हैं कि तुम इतने लकी हो कि तुम्हारी इतनी टैलेंटेड गर्लफ्रेंड है और इस तरीके से लुलू का तिगड़म काम नहीं आता है। तो वहाँ से आते समय अर्डो गिर जाती है। उसे लगता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है, लेकिन आगे वो देखती है कि उसकी तो नाक बह रही है और वो एम्बैरेस्ड होती है। तो सुवे देखता है कि उसकी सैंडल टूट गई है, तो वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता है। तो भले ही अर्डो रास्ते में मुंह बनाई रहती है, लेकिन घर पहुंचते ही वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अर्डो और सुवे हिस्टोरिकल ड्रेसेस पहनकर ड्रामा के लिए शूट करते हैं। इधर लीजी को एक नया जॉब मिल गया था, जहां वो एक इटालियन मैन मार्स को असिस्ट कर रही थी, जो वायलिन मेकिंग कॉन्टेस्ट की वजह से वहां आया था। तो मार्स लीजी को लाइक करने लगता है और उसकी तारीफें करके उसे पटाने की कोशिश करता है। तो मार्स सुवे का भी फ्रेंड रहता है। वो सुवे के यहाँ डॉक्यूमेंट्री को फिल्म करने के लिए पहुंचा रहता है और वो सुवे से कहता है कि वो उस बार उसके साथ कंपटीशन में हिस्सा ले, लेकिन सुवे इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने से मना कर देता है। अर्डो भी मार्स के बारे में लीजी से तारीफ करती है और कहती है कि फॉरेन के आदमी अपनी दिल की बातें जाहिर करने में ज्यादा स्पष्ट होते हैं। आगे सुवे अर्डो के फेवरेट आइडल के पास जाता है और उनसे अर्डो के लिए टिप्स और सजेशंस मांगता है, ताकि अर्डो के वॉइस ओवर की स्किल और ज्यादा इम्प्रूव हो सके। तो वहाँ से वापस आते समय एक बच्चे को एक्सीडेंट से बचाने के चक्कर में सुवे घायल हो जाता है। वो बीमार होने लगता है, तो वो एक लड़की का सेलफोन मांगता है कॉल करने के लिए। अब इन मोहतरमा को ये गलत फहमी हो जाती है कि सुवे उसका नंबर मांग रहा है। वो उसे सेलफोन देने की बजाय डायरेक्ट अपना नंबर देकर वहाँ से निकल जाती है। तो आगे सुवे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और नर्स को उसी लड़की का नंबर मिलता है, तो वो उसी को बुलाती है। वो लड़की कहती है मैं इसको नहीं जानती हूँ, हालांकि वो सुवे का फोटो अपने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है। तो फ्रेंड्स, इसी दिन के कपल शो का फाइनल्स भी रहता है। सुवे वहाँ पहुँच नहीं पाता है, अर्डो उसका वेट करती है और वहाँ पर दूसरे कपल जीत जाते हैं। अर्डो मीडिया वालों से कहती है कि सुवे को कोई काम आ गया, इसीलिए वो नहीं आ पाया। उसे चिंता होती है कि सुवे आखिर क्यों नहीं आया। तभी यूसंग आकर उसे ले जाता है और वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अर्डो सुवे को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करती है और आगे वो जान जाती है कि सुवे उसके लिए टिप्स लेने उसके फेवरेट आइडल के यहाँ गया था और वो बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। वो सुवे के फोरहेड पे किस करती है और फिर वहीं पर रुकी रहती है। आगे सुवे के पेरेंट्स और उसके फ्रेंड्स, एम्प्लॉय सभी वहाँ पहुँचते हैं और सुवे होश में आता है। इधर लीजी को भी सुवे की हालत के बारे में पता चलता है, तो वो भी मार्स के साथ हॉस्पिटल में पहुँचती है, लेकिन फिर वहाँ पे एक बवाल खड़ा हो जाता है क्योंकि यूसेंग भी वहाँ आया रहता है और वो मार्स को लीजी के करीब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। यूसेंग मार्स को वार्न करता है कि वो लीजी से दूर रहे और लीजी यूसेंग के ऐसे बिहेवियर से अपसेट होती है। आखिर अर्डो, सुवे, यूसेंग और लीजी के लाइफ में क्या होने वाला है जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।